Hello everyone, class 7 maths zone exercise 1.3 question number 7 fill in the blanks। E दिया गया है, इसमें दिखाया गया है इक्वलिटी। इक्वलिटी किस कंडीशन में आप फाइंड आउट कर सकते हैं? जब दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ सेम इंटीजर हों तब आप इक्वलिटी दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप इक्वलिटी नहीं दर्शा सकते हैं, यानी आंसर इक्वल नहीं आएगा। तो हम फिलअप करने के लिए ये देखते हैं कि दोनों तरफ कौन कौन से इंटीज़र हैं। हमें फर्स्ट यानी LHS में एक इंटीज़र दिया गया है, दूसरा इंटीज़र फिलअप करना है, और RHS में दो इंटीज़र दिए गए हैं जिसमें से एक इंटीज़र आपको दिखाई दे रहा है, तो दूसरा इंटीज़र हम क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। यानी -5 है RHS में, तो LHS में भी -5 फिलअप कर देंगे। बी दिया गया है सेम कंडीशन, LHS में दो इंटीज़र दिए गए हैं 8 इंटू -2, और RHS में केवल 8 दिया गया है, तो फिल करने के लिए -2 को फिल कर देंगे। सी दिया गया -41 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट -41 प्लस -1। इसमें आंसर क्या आएगा, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो -41 का -41 डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे जिसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं, तो -40 का -40 और ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। क्लियर है। और जब भी सॉल्यूशन हमें मिल जाता है तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हट जाता है, स्वतः हट जाता है। -41 का -41 डिवाइडेड बाई -40 -1 को ऐड कर देंगे तो -41 हो जाएगा। सेम कंडीशन, सेम इंटीजर है, डिवाइड किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। डी दिया गया है 0 डिवाइडेड बाई -71 इक्वल कितना होता है, 0, जबकि आंसर 0 आया है तो 0 ही फिलअप करेंगे। ई की कंडीशन में भी सेम वही है, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। एफ दिया गया है 29 इंटू इक्वल -29, यानी 29 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -29 आ जाए। सेम कंडीशन है। यदि आप इसकी जानकारी कर सकते हैं तो ये जानकारी होनी चाहिए, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आता है। लेकिन यदि नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ फिलअप करेंगे -1। और यदि सॉल्यूशन के रूप में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, x। जब x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 21 को ट्रांसफ़र करेंगे, तो 21 एज ए मल्टीप्लिकेशन है, तो जब ट्रांसफ़र करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो यह एज ए डिवीज़न आ जाएगा, तो होगा -29 डिवाइडेड बाई 29। 29 से 29 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इन दोनों इंटीजर में से एक इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी ऐसे भी आप -1 ही फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे जी दिया गया है, डिविडेंड फाइंड आउट करना है, यानी कौन से नंबर में -1 से डिवाइड करें कि कोशन -13 आ जाए। तो ये कंडीशन आपको बताया जाता है कि डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइज़र और कोशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी -1 से -13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +13 बन जा 13, यानी आंसर आ जाएगा 13। एच दिया गया -37 इंटू ज़ीरो की कितना हो जाएगा, 0 आएगा। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। आई दिया गया -39 डिवाइडेड बाई 1, यानी किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करने पर सेम नंबर आता है 39, जबकि इन दोनों इंटीजर में से एक नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जे दिया गया 47 डिवाइडेड बाई -1, सेम कंडीशन, -47 आएगा, 1 से डिवाइड किया जा रहा है। के दिया गया है 18। अब देखिए यहाँ भी इक्वलिटी दर्शाई गई है, इसमें आपको ये बताना है कि ये जो कंडीशन दिया गया वो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, यदि ब्रैकेट में दो टर्म दिए गए होते हैं वो जो कि प्लस होते हैं या माइनस होते हैं, प्लस होंगे तो ओवर एडिशन होगा, यदि माइनस होगा तो ओवर सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर। तो जो मल्टीप्लिकेशन जो कॉमन होता है, कॉमन से प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 इंटू 7 एक बार होगा, प्लस का सिंबल 8 इंटू -3 होगा, तो इसको हम फिलअप कर देंगे 8 इंटू 7 प्लस 8 इंटू -3। लास्ट क्वेश्चन दिया गया 9 इंटू -6 इंटू -5। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन दिया गया है और इक्वल का सिंबल यूज़ किया गया है। इट मीन्स 3 इंटीजर्स LHS में हैं तो RHS में भी 3 इंटीजर्स जो सेम हैं वही आएंगे। यहाँ पे 9 -6 -5,
यहाँ पे दिया गया 9 - 6, तो यहाँ पर जो इंटीजर बच जाएगा उसको फिलअप कर देंगे -5। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बताता चलूँ कि आपके इस चैनल पर APC बुक्स मैथमेटिक्स का ML अग्रवाल का भी सॉल्यूशन मिलेगा, क्लास 6, 7, 8 का। धन्यवाद।